हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको इस वीडियो में स्वागत है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको केमिस्ट्री का पार्ट 3 वीडियो बनाए हैं, जो कि पार्ट 2 वीडियो, पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो पिछले वीडियो में करा दिए हैं। आज चलते हैं, रासायनिक संतुलित करने के लिए बता दिए थे पिछली वीडियो में। आज लेकर चलते हैं, तीसरे पार्ट है। पिछले वीडियो में जहां हम ख़त्म किए थे वहाँ से लेकर चलते हैं। पिछले वीडियो में हम होमवर्क के तौर पर 3 को दिए थे क्वेश्चन। आप लोग को बोले थे कि कमेंट में आंसर बताइएगा। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले होमवर्क वाला क्वेश्चन। उसके पहले यदि आप लोग नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जो कि ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास पहुँच जा सके। आप देखिएगा, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण असंतुलित है। ये पूछ रहा है कि यह ऑप्शन में से कौन सा असंतुलित क्वेश्चन है। ये चारों ऑप्शन में से देखिएगा। इससे आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है। आपको पहचानने के लिए पिछले वीडियो में विस्तार रूप से बताएं कि संतुलित समीकरण कैसे पहचाना जाता है। हम आपको बताएं कि जो तीर का निशान होता है उसके बाएं तरफ अधिकारक होता है और उसको दाएं तरफ जो है से प्रतिफल बोला जाता है। उत्पाद या प्रतिफल दोनों बोला जाता है। हम आप लोग को बताए थे अभिकारक का परमाणु संख्या को, यानी उत्पाद की परमाणु संख्या को अभिकारक की परमाणु संख्या दोनों आपस में बराबर हो जाए, समान हो जाए, तो उससे ही संतुलित समीकरण कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अगर बराबर नहीं आया तो हम समझते हैं कि असंतुलित है। यहाँ पर देखते हैं बारी बारी से। H2 + Cl2 2HCl। यहाँ पर देखिएगा 2 पहले अगर लग गया, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ 2 के लिए, H के लिए 2 है और Cl के लिए 2 है। आप लोग ध्यान रखिएगा, पहले 2 लग जाता है तो वह दोनों के लिए होता है, बाद में 2 लगता है तो सिर्फ H के लिए और Cl2 के लिए है। H2 ईटर भी हाइड्रोजन 2 है, Cl भी 2 है, तो यहाँ भी Cl 2 है, यानी कि ये समान है, संतुलित है। पहला तो संतुलित है। 2 के ClO3, यहाँ पर 2O3 होगा। देखिएगा ऑक्सीजन के पहले 2 रख जाएगा, तब यह संतुलित होगा समीकरण। देखिएगा यहाँ पर KCl भी 2 है तो यहाँ पर भी 2 है KCl। यहाँ पर ऑक्सीजन भी 3 है, पहले जो 2 लगा हुआ है वह 3 दूना 6 हो गया, यहाँ भी 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दूसरा नंबर भी संतुलित है। अब चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। चौथा देखते हैं, 2H2 है और 2H2O है, यानी हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, लेकिन O2 O किस, इधर भी ऑक्सीजन O2 है, तो ये भी और वो के लिए भी ये 2 प्रयुक्त है, तो ये दोनों के लिए है, ये भी संतुलित है, संतुलित है। तीसरा देखते हैं PbNO3 का Hal2 है, PbO + NO2 + O2। यह समीकरण देखिए बिल्कुल असंतुलित है, क्योंकि Pb जो है बात बराबर है। यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन 6 को है लेकिन ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 5 है और इधर ऑक्सीजन की संख्या 6 है, 6 है। तो यहाँ पर देखिएगा कि इधर 5 इधर 6 हो जा रहा है, तो ये असंतुलित हो जाएगा। यही तीसरा हो जाएगा, पहला का आंसर तीसरा हो जाएगा, असंतुलित। दूसरा नंबर क्वेश्चन था, समीकरण CaCO3 CO + CO2 किस प्रकार का समीकरण है।
ये पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का समीकरण है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ए बी से प्लस बना। यहाँ पर देखिएगा, पिछले वीडियो में बताए थे यदि ए से बी बन जाए तो वियोजन बोलते हैं, यदि ए प्लस बी से संयोजन बोलते हैं। संयोजन वियोजन किसे कहते हैं, यह सब पिछले वीडियो में विस्तार रूप से बताया है। देखिए यहाँ पर पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर पिछले वीडियो देख लीजिए। अगर पिछले वीडियो नहीं देखिएगा तो आपके वीडियो में समझ में नहीं आएगा कि संयोजन क्या है, विस्थापन क्या है। ये सब आपको पिछला वीडियो ज़रूर देखिए जाके। पिछला का सब वियोजन हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट समीकरण CO प्लस CO2 से CaCO3 किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। COA मानते हैं और CO2 भी मानते हैं। A प्लस बी से क्या बन गया, CaCO3 AB, यानी A प्लस बी, यदि A प्लस बी से संयोजन बन जाता है, संयोजन हो जाएगा। हम बताए थे कि A प्लस बी को मिलकर अगर AB बन जाए तो संयोजन अभिक्रिया होता है। हम देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है। यहाँ पर देखिएगा, पढ़ाने शुरू कर रहे हैं, यहाँ होमवर्क नहीं है, चौथा क्वेश्चन है। संतुलित है या कौन सा संतुलित है, देखना कि FeCl2 FeCl3 बन गया। Fe तो समान है, यहाँ पर देखिएगा Cl2 है, अब इधर Cl3 है। देखिए इधर 2 है, इधर 3 है, इसका मतलब ये असंतुलित है, यह समीकरण असंतुलित है। उसके बाद चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, FeO2 Fe प्लस O2। Fe देखिए ये भी Fe है, अब ये F2 गो है। देखिएगा O2 है और ऑक्सीजन 3 है। यहाँ पर देखिएगा ये भी असंतुलित है। चौथा नंबर देखिएगा KBr प्लस Cl2 KCl प्लस Br बन गया। यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, ये भी असंतुलित है। यहाँ पर Cl2 बन रहा है, यहाँ Cl सिंगल है, एक भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखते हैं दूसरा नंबर NH4NO2। NO2 से देखिए, एक इसको चेक कर लेते हैं। देखिएगा NH4 प्लस NO2 यानी 2 N हो गया, इधर भी 2 N है। यहाँ पर चलिएगा हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी 4 है, इधर भी है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है, तो इधर भी ऑक्सीजन देख लेते हैं, दोनों के लिए है। हम आपको बताए हैं कि दोनों के लिए 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, यह संतुलित है। दूसरा नंबर संतुलित है NH4NO2। अगला नंबर, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है। Mg प्लस O2 गोष्ठ, यहाँ पर देखिए MgO, यह असंतुलित है क्योंकि ऑक्सीजन 1 है, इन्हें अभिकारक प्रतिफल की तरफ ऑक्सीजन 2 है। यहाँ देखिएगा 1 है, ये भी असंतुलित है। तीसरा देखते हैं Fe प्लस Cl2 FeCl, ये भी असंतुलित है क्योंकि Cl सिंगल है, यहाँ सिंगल 2 है। चौथा नंबर Zn प्लस H2SO4, तो ZnSO4 प्लस H2 बन गया। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। यहाँ पर देखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, SO4 होता है, H2SO4। यहाँ पर देखेंगे Zn 1 है, H2 2 है, तो यहाँ भी H2 2 है, SO4 है, तो यहाँ भी SO4 है। यह चौथा संतुलित है।
चौथा नंबर क्वेश्चन असंतुलित है। यह संतुलित है, 3 गो असंतुलित है, लेकिन यह चौथा संतुलित है। चौथा आंसर सही हो जाएगा। आपको यह पहचानना है, बहुत से यह बोर्ड में आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछेगा, हर हाल में पूछता है। यहाँ देखिए अगला नंबर है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। हम बताए थे आपको पिछले वीडियो में विस्तार रूप से कि श्वसन किस प्रकार का है, ऊष्माक्षेपी होता है। श्वसन किस प्रकार का है, ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि श्वसन क्रिया होता है तो उससे वायु बाहर निकलता है, तो उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जिस अभिक्रिया से उस वायु अगर बाहर निकले, बाहर प्रवेश करे, तो उससे तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। पिछले वीडियो में विस्तार रूप से बताया है। यहाँ पर देखिएगा 5 वर्ड लिखा गया, उपचयन, अपचयन, अवचयन, अपचायक, औचायक, रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन ऑक्सीकरण बोलते हैं। ऑक्सीकरण के हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण हार होता है, अपचयन का ह्रास होता है। हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो उससे औचयन बोलते हैं। ऑक्सीकरण यहाँ पर देखिए ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक का परिभाषा सुनिए, जो ऐसा पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के वैसा पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है, अन्य पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों को खींचकर ग्रहण करता है, उससे ऑक्सीकारक कहते हैं। उससे अवकारक है। देखिएगा चौथा ऑक्सीकृत न होता है, यह ऑक्सीकारक बोलता है। आगे हम परिभाषा आपको लिखा देंगे। यहाँ पर देखिएगा रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है। यहाँ रिडॉक्स अभी बनता है, तो यह क्रिया जो है से यहाँ पर देखिएगा अगला जो है से कुछ औचायक और ऑक्सीकारक का उदाहरण देना है। अभी ऑक्सीकारक का मतलब बताएं कि ऑक्सीकृत कर सकता है, उसे भी कारक कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कुछ औचायक या ऑक्सीकारक का उदाहरण दीजिए, तो आपको ये सब दे देगा ऑप्शन में। आप याद रखिएगा O2Cl2 I2 ZNO MgO MnO2 Cl ZNO का आप जानते होंगे जिंक सल्फेट हो गया, Mg का मैग्नीशियम ऑक्सीजन हो गया, MnO2 को मैग्नीज ऑक्साइड आप जानते होंगे, कॉपर ऑक्साइड हो गया CuO के। कुछ अपचायक का अवकारक नाम बताएं। देखिए अवकारक का भी नाम बताना है। C का आप लोग जानते हैं क्लोरीन, N का सोडियम, Mg मैग्नीशियम, H2SO के जानते होंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, HCl के आप जानते होंगे। हम लोग के जो पेट में अम्ल पाया जाता है यानी मानव शरीर के, वह HCl ही होता है। हम लोग का घातक अम्ल होता है जो हम लोग को शरीर में पाया जाता है। हमको इसमें जो HCl जो है ये हमको शरीर में हमने के क्या होता है, अब से कारक होता है। यहाँ पे HCl जो है सो देखिएगा ये बहुत घातक अम्ल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 5 देखिए CnMgH2SO HCl। अगर नंबर कुछ रेडॉक्स पदार्थ का उदाहरण और अर्थात जो औचायक और उपचायक दोनों है। पिछले वीडियो में बताया है कि ऑक्सीकरण किसे बोलते हैं। यहाँ पर देखिएगा यदि आपको पूछा जाता है कि रेडॉक्स का उदाहरण दीजिए, तो आपको बताना है
कि SO2 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। हम कैसे समझेंगे कि SO2 का होता है सल्फर डाइऑक्साइड नाम? यहाँ पर देखिएगा, कुछ देर के बाद हम उनको सबके बारे में बताएंगे कि कैसे नाम लिख सकते हैं आप। ये O3 है, HNO2 है, नाइट्रोसेशन होता है। नाम कैसे लिखा जाता है आप पहचान लीजिएगा। SO2 का सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन H2O2, O3 जानते होंगे, ओजोन होता है, HNO2, नाइट्रो H2 हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा उपचायक एवं उपचायक दोनों है? 4 ऑप्शन में पूछ रहा है कि उपचायक उपचायक दोनों कौन सा है? SO2 हो जाएगा दोनों, उपचायक या उपचायक। यहाँ पर देखिएगा, इसी प्रकार आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अपचायक नहीं है? अपचायक अब की पूछा, फिर इसमें पूछा कि अपचायक नहीं है। अपचायक नहीं है, अपचायक नहीं तो वह उपचायक है, O2 है। निम्नलिखित में कौन सा उपचायक नहीं है? अपचायक था, अब ये उपचायक नहीं है। अपचायक H2SO हो जाएगा। कहने का मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है से उपचायक नहीं है, अपचायक की क्रिया है। निम्नलिखित में उपचायक एवं अपचायक दोनों है, इसमें देखना है कौन उपचायक है कौन अपचायक है। ये दोनों है इसमें, H2O2 हो जाएगा और O3 भी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, तीनों हो उपचायक एवं अपचायक हो जाएगा। SO2, H2O2 तो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, O3 भी दोनों होता है, ओजोन के बारे में बताएं। इसका मतलब डी नंबर सही है। ऑक्सीकरण का कुछ उदाहरण, यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण का कुछ उदाहरण पूछ रहा है। आप देखिएगा कि ऑक्सीजन लेने के यहाँ पर जुड़ रहा है, तो आपको समझना है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जब ऑक्सीजन किसी क्रिया में जुटे तो आपको समझना है कि ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे 2HCU के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। ये 2Mg के साथ ऑक्सीजन जुट गया, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 2Cu प्लस O2 से क्या बन गया, 2CuO बन गया। 2MgO2 से क्या बन गया, 2MgO बन गया। उदाहरण में Cu का ऑक्सीकरण हुआ था तथा 2 में मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ। यहाँ पर देखिएगा, जिसके साथ ऑक्सीकरण होगा, जैसे ऑक्सीजन जुट गया तो उसका ऑक्सीकरण होगा, जिसका ऑक्सीकृत कर जाएगा उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। यहाँ 2Cu है, Mg के साथ जुट गया। तीसरा देखिएगा, C प्लस O2 है, C के साथ O2 जुड़ रहा है। यहाँ पर देखिए S के साथ O2 जुड़ रहा है, ऑक्सीकरण हुआ। Na के साथ जुट रहा है, सोडियम के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ। किसी के साथ जुटता है तो उसी को तो ऑक्सीकरण होता है, उसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, कैल्शियम समझेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड है। अच्छे तरह इस बात को ध्यान रखिएगा। एक रहे तो मोनो बोलते हैं, CO लिख दिए, न 3 लगा न 4 लगा हुआ है या कुछ न लगा हुआ है,
यहाँ पर एक है, जैसे एक रहे तो मोनो बोलते हैं। ओ का मतलब ऑक्सीजन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। यहाँ पर देखिएगा दोनों एक एक है तो समझेंगे कार्बन मोनो, तो 2 लिख देंगे। कार्बन आ जाएगा तो इसको डाई पढ़ेंगे, 2 आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। 3 आ जाएगा तो यहाँ पर देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ट्राइऑक्साइड। फिर 4 रहेगा तो टेट्रा पढ़ेंगे, कार्बन टेट्राऑक्साइड। 5 रहेगा तो पेंटा पढ़ेंगे, कार्बन पेंटाऑक्साइड। 7 रहेगा तो कार्बन हेक्ट्रा हेप्टा। जैसी भी दो, जैसे SO2 आ गया तो सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राई आ गया 3 SO3 तो सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको ध्यान में रखिएगा तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा बिल्कुल एकदम। अब इसके बाद हॉल 2 देखिएगा, होल 2s CaOH का लिख दिया हॉल 2s। देख रहे हैं इस प्रकार से करके हम लोग दे रहे हैं। तो अगर इस 2 की जगह पर अगर 3 लगा दें तो होल थ्रॉस पढ़ेंगे। अगर 3 का होल थ्रॉस पढ़ेंगे और 3 की जगह पर 4 लगा दें तो यहाँ पर हमको होल पढ़ेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर देखा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, एक है तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। और जैसे ही CO के साथ 2 जुट गया तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। जैसे SO के साथ 2 जुट गया तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। जैसे SO के साथ 3 जुट गया तो सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया। और CCl के साथ 4 लगा तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा PCl तो फास्फोरस पेंटा क्लोराइड हो गया। यहाँ पर देखिएगा CaOH हॉल 2 है, CaOH के हॉल 2s पढ़ेंगे। यहाँ पर AlOH3 हो गया तो AlOH का होला थ्राइस पढ़ेंगे, होल थ्राइस पढ़ेंगे। पढ़ना किस प्रकार है, आपको सिर्फ सबसे पहले संकेत आपको याद रखना है। H का मतलब सल्फेट होता है, H का मतलब हाइड्रोजन होता है, Cl का मतलब कैल्शियम होता है। ये सब आपको एक नाम आसानी से आप लिख सकते हैं, याद रहेगा तब। C का मतलब कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी आराम से बोल दीजिएगा। S से सल्फर होता है तो सल्फर डाई बोल दीजिएगा। इस प्रकार से को PC फास्फोरस होता है, P तो PCl हो जाएगा तो फास्फोरस पेंटा क्लोराइड हो जाएगा। तो कैल्शियम का जानते हैं कि Ca होता है तो CaOH होला बोल देंगे। एल्युमिनियम का Al होता है तो आप बोल दीजिएगा कि AlOH का होल थ्राइस होगा। आपको याद रहेगा तो आराम से नाम लिख लीजिएगा और बोल भी लीजिएगा। आप देखिएगा यहाँ पे ऑक्सीकरण उपचयन, ऑक्सीकरण का उदाहरण दें। यहाँ वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है ऑक्सीकरण कहलाते हैं। ऑक्सीजन बढ़ेगा, हाइड्रोजन घटेगा। जब हाइड्रोजन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन घटेगा, उसका उल्टा होता है, उससे ही रासायनिक ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो हाइड्रोजन का वृद्धि घटता होगा। आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हाइड्रोजन कम रहा है तो ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। इस प्रकार याद रख सकते हैं, ऑक्सीजन की वृद्धि तो यह ऑक्सीकरण हो गया। हाइड्रोजन की कमी हो रहा है, NH3+O2 2NO2 से OH2OC बन गया। ऑक्सीजन जुट रहा है, यहाँ पर देखिएगा NH3 हो गया, अमोनिया के साथ आकर के हाइड्रोजन क्या जुट गया।
ऑक्सीकरण के बारे में हम लोग बताए हैं कि ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकरण होगा। इस प्रकार यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यहाँ पर देखिएगा MnO2 प्लस HCl, MnO2 HCl से MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 बन गया। यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पर देखिएगा HCl ये आकर जुड़ जाता है, जिसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण का परिभाषा आपको पूछ दिया जाए, वो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिससे ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है। हाइड्रोजन की कमी होती है, उससे ही ऑक्सीकरण बोलते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन बोलते हैं। ऑक्सीकरण बोलेंगे। अवकरण क्या होता है देखिएगा, यहाँ पे सीधा उसका उल्टा कर देना है। अपचयन अवकरण। ऑक्सीकरण में था कि ऑक्सीजन बढ़ रहा था, इसमें क्या ऑक्सीजन कमी होगा। हाइड्रोजन उसमें कमी हो रहा था तो इसमें हाइड्रोजन बढ़ेगा यानी वृद्धि होगा। उल्टा होता है तो उससे को अवकरण कहते हैं। ठीक ऑक्सीकरण के उल्टा होता है अवकरण। अवकरण जिसको रिडक्शन बोलते हैं। यहाँ पर देखिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए उसे अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए तथा हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए तो उससे अपचयन या अवकरण अभिक्रिया बोलते हैं। जो कि यहाँ पर देखिएगा, जैसे में एग्जाम्पल IH2, यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पर देखिएगा H2 प्लस Cl2 गोज टू 2HCl, इसमें Cl2 का अवकरण हुआ है। देखिएगा यहाँ पे जो है Cl2 जुट रहा है H2 के साथ, यह अपचयन हो गया क्योंकि जो है से हाइड्रोजन अब की वृद्धि हो रहा है तो हाइड्रोजन Cl2 जुटता है जाकर, तो इससे Cl2 का अवकरण हो रहा है। इस केमिस्ट्री है, आपको इसमें पूरे चैप्टर में 5-6 पार्ट होगा लमसम। आप पूरा एकदम धीरज से एकदम पूरा एकदम कंसंट्रेट होकर के पूरा वीडियो को बढ़िया से देखें कि समझ में आ सके आपको। अवकरण समझ गए होंगे कि Cl2 के साथ H2 आकर के जुटा, हाइड्रोजन का प्रत्येक हो रहा है कि यहाँ अवकरण कहलाएगा। I2 जो है से H2 के साथ जुट रहा है, I2 का अवकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है। जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता तो ऑक्सीकरण, और जिसको साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तो वह अवकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण में आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो है से सीधे उल्टा कर देना है कि जो यहाँ पर ऑक्सीजन था से कम हो रहा है आपकी। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट पंचमा छठा देखिए, Cu के साथ H2 जुट गया, यहाँ पर जुट गया तो अवकरण हो रहा है Cu से। देखिएगा Cu जो H2 के साथ अवकरण कर रहा है, इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये अवकरण हो रहा है H2 था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 2Cu प्लस O2। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2CuO कॉपर के साथ ऑक्सीजन आकर जुट गया। देखिएगा यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यह ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण जुड़ रहा है तो यह ऑक्सीजन हो गया।
यहाँ पर देखिए ऊपर वाला में ऑक्सीजन जुट रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुट रहा है। तो जैसे ही हाइड्रोजन जुटेगा तो वह अवकरण होगा, अपचयन होगा। और करण अपचयन दोनों एक था। H2 को गर्म करेंगे तो Cu प्लस H2O अभिक्रिया होगा। एक बात ने याद रखना है कि विस्थापन की क्रिया सिर्फ धातु में होता है। विस्थापन की क्रिया सिर्फ धातु में होता है, धातु में नहीं होता है। यहाँ पर RHS में ऑक्सीकरण व अवकरण की क्रिया नहीं होता है। कहने का मतलब है कि RHS है, सभी तीर का निशान होता है। इसके दाहिने तरफ तीन के यहाँ पर देखिएगा O2 है, तो O2 के साथ जो है बाएं तरफ यहाँ पर तीर के निशान के साथ आपको याद रखना है कि कॉपर का जब भी होता है तो ऑक्सीकरण होता है। तीर के आगे के निशान नहीं होगा, पीछे होगा ऑक्सीकरण। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन वह प्रक्रिया है जिससे ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। और ये सभी हो जाएगा, क्योंकि अपचयन वह प्रक्रिया है जो ऑक्सीकरण का वियोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो ये सभी हो जाएगा। आप यहाँ ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन में योग होता है, हाइड्रोजन में वियोग होता है, ये त्याग होता है। इसमें देखिएगा ये सभी हो जाएगा। ऑक्सीकरण, अपचयन, उपचयन बोलते हैं, अवकरण, अपचयन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। ऑक्सीकार जो उपचायक बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अवकरक जो है उपचायक होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। यहाँ पर देखिए किसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर नोट ऑफ कर लीजिएगा। ऑक्सीकरण, उपचयन, यहाँ पर चारों दे दिए हैं। यहाँ पर देखिएगा कि 2Na2, आप यहाँ पर समझिएगा बहुत बेहतरीन तरीका से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। Na2 प्लस SO4 से बन गया 2BaSO4 HNaCl। सबसे पहले देखिएगा SO4 लिखा हुआ है, Cl लिखा हुआ है, यहाँ पर Cl लिखा हुआ है। SO4 और Cl के जगह पर तो फिक्स है। तीर के निशान के बाएं तरफ Na2 के तरफ Ba आ गया है, Ba के तरफ Na2 आ गया है। Na2 के Ba, यहाँ देखिएगा SO के पहले Na लगा है, यहाँ SO4 के पहले 2Ba लग गया है। ये जो है B जो है A को विस्थापित कर रहा है। इस प्रकार का रिएक्शन को हम बताए थे, विस्थापन अभिक्रिया होता है। जो A को B के साथ जाए और B को A के साथ जाए तो ये विस्थापन होता है। इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं। यहाँ पर देखिएगा A जो है B के A प्लस CD से बन रहा है BaCD, द्विविस्थापन है ये, देखिएगा द्विविस्थापन। ये देखिए तो कौन सा बुझा हुआ चूना है, ये जो है चूना कौन सा है बुझा हुआ रहता है। आपको पूछा जाएगा निम्नलिखित में कि कौन सा चूना जो है बुझा हुआ है। CaO को हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं, काली चूना बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। आपको केमिकल रिएक्शन याद होगा, CaOH2O। तो अगर हम आपको इस पर पानी डालेंगे CaOH पर तो H2O गैस पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। CaO से हाइड्रोजन मुक्त होता है अगर CaO पर अगर पानी अगर डालते हैं तो। इससे हॉल्ट बोलते हैं H2 को, चूना पत्थर बोलते हैं। CaO के इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। निम्नलिखित में बुझा हुआ चूना है
चूना कौन है, CaOH2 हो जाएगा। बिना बुझा हुआ चूना बोला था। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। एक एक पॉइंट आप समझिएगा, जितने भी बता दिए आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा बोर्ड में। CaOH का Hal2 होता है यहाँ पर, इसी को होता है चूना, बुझा हुआ चूना होता है कली चूना। कली चूना जो है से ये है CaO। निम्नलिखित में कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है, निम्नलिखित कौन ऊष्माक्षेपी है। जब कैलोरीन से ऊष्मा निकलेगा CO2 से, CO2 94.45 किलो कैलोरी निकल रहा है। इसके मतलब इससे ऊष्मा निकल रहा है तो यह ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। तो हम आपको देखिए ऊष्माक्षेपी बोल रहे थे। निम्नलिखित में कौन सा अवकारक गुण प्रदर्शित करता है, इनमें से कौन सा अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। सही जवाब H2SO हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। H2SO का नाम बताया था हाइड्रोजन सल्फाइड। शरीर में वो भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, शरीर में जो भोजन की पाचन होता है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। शरीर में भोजन को पचना यह ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन आकर हम मिलता है तो भी भोजन का पाचन होता है। भोजन का पचना ऑक्सीकरण ही होता है। देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ तक आप अच्छे तरह से समझे होंगे। अगले पार्ट बचे हुए हैं, अगले क्वेश्चन जितना भी आपको ये सब गेस क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन तरीक़ा से किए क्वेश्चन आपको मिल जाए वहाँ पर। आप समझिएगा एक एक बात। ये पूरा चैप्टर 5-6 पार्ट में समाप्त कर देंगे। यहाँ पर देखिएगा, आप एक को पार्ट छोड़िए नहीं, हर एक पार्ट देखिए, क्योंकि ये पार्ट में इम्पोर्टेंट करा दिए हैं और अच्छे तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अगर किसी प्रकार दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट करिएगा। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, रखते हैं।